दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि हर गांव और कस्बों में एक भूतिया कहानी होती है जो गांव वाले सुनाते रहते हैं। यह ऐसा ही कहानी है। अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक छोटे से गांव में एक बार डरावनी चुड़ैल की कहानी फैल गई थी। इस कहानी के मुख्य किरदार, जिसे लोग कब्रिस्तान वाली चुड़ैल कहते थे, जो शहर के निकट स्थित पुरानी कब्रिस्तान में रहती थी। उस चुड़ैल का नाम राधा था। उस गांव के लोग कहते थे कि उसने जवानी में खुदकुशी कर ली थी और उसकी आत्मा अब भी उसी कब्रिस्तान में घूम रही है। यह खबर गांव के हर व्यक्ति के होठों पर थी और उन्हें राधा से डर लगता था। उन्हें लगता था कि राधा उनके पास आकर उनके बच्चों को छीन लेगी और उन्हें कब्रिस्तान में ले जाकर मार देगी। एक बार गाँव के एक युवा लड़के ने दिल से ठाना और बड़े ही साहस के साथ चुड़ैल वाली राधा की कब्रिस्तान के पास जाने का फैसला किया। लड़का को यकीन नहीं था कि राधा वास्तव में एक चुड़ैल है और उसने अनेकों बार देखा था कि गांव के लोग उसे बेवकूफ बनाते रहते थे। इसी बात को समझने के लिए वह कब्रिस्तान के अंदर जाने का मन बनाया। एक रात उसने अपनी साहस दिखाते हुए कब्रिस्तान के पास जाकर बैठ गया। चुड़ैल वाली राधा उसे देखते ही जोर से चिल्ला पड़ी, लेकिन उस युवा ने खुद को संभाला और साहस से कब्रिस्तान के सामने डट कर खड़ा रहा। चुड़ैल वाली राधा काफी हैरान हो गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति उसकी कब्रिस्तान के पास आने की हिम्मत कर सकता है। वह उस लड़के का धैर्य और साहस को देखकर बहुत प्रभावित हुई और उससे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? लड़के ने दबी और शांत आवाज में कहा, चुड़ैल जी, मैं आपके बारे में सभी कहानियों को नहीं मानता। मेरे विश्वास के अनुसार आप एक साधारण महिला हैं जो अपने जीवन में बहुत दुख झेला है। मुझसे बात कर सकती हैं? मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। आपके दुखों को मिटाने और आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। राधा ने लड़के के बात को सुनकर बहुत हैरान हुई और धीरे से हंस पड़ी। वह युवा लड़का उसकी हंसी को बुरा नहीं समझ रहा था, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों को समझ रहा था। लड़का और राधा रात भर बातचीत करते रहे। राधा ने अपने जीवन के अनुभवों का खुलासा किया। राधा ने अपनी गरीबी और दुख की कहानियाँ उस लड़के को बताई। तब लड़का ने समझा कि राधा वास्तव में एक चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक दुखी और गरीब महिला थी जो उस कब्रिस्तान में रहती थी। इस प्रकार राधा और उस लड़के के बीच एक अनोखी मित्रता का शुरुआत हुआ। उस लड़के ने राधा की मदद की। वे साथ मिलकर गांव के लोगों के पास गए और राधा की दुख और गरीबी की कहानी बताई। इसलिए राधा उस कब्रिस्तान के पास रहती थी। लोगों को अब समझ में आ गया कि वह कब्रिस्तान वाली चुड़ैल नहीं है। राधा अब उस गांव के लोगों के बच्चों की देखभाल करने लगी, जहां जरूरतमंद लोगों के बच्चों को ध्यान रखा करती और उनके बच्चों को पढ़ाने लगी। राधा और युवा लड़का मिलकर समाज सेवा करने लगे। राधा की बदलती सोच और उनके कामों ने लोगों की धारणा बदल दी। गांव के लोग अब राधा के लिए आदर और सम्मान देने लगे और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे। राधा ने अपनी भयंकर चुड़ैल वाली छवि को बदल दिया था और अब वह एक सामाजिक सुधारक बन गई थी। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें देवी की तरफ पूजने लगे और उनकी मदद के लिए उन्हें धन सामग्री और सहायता करने लगे। राधा के कब्रिस्तान वाले चुड़ैल की पहले की धारणा चली गई और उसकी सच्चाई बाहर आई। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।